हम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर वीसी दफ्तर आप देख सकते हैं कि वीसी जो यहाँ के वीसी हैं जेपी यादव जी, उनका दफ्तर है। और आप नीचे बैठे हुए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के शिक्षक नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। समय करीब 9 बज चुके हैं, 9 बजे का समय है और आप देख सकते हैं किस तरह से जिन शिक्षकों को कक्षाओं में होना चाहिए था अब घर पे होना चाहिए, बावजूद इसके ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब इनसे ही जानेंगे आखिर क्या इनकी मांग है, आखिर ये क्यों मजबूर हैं रात के समय धरने पर बैठने को। क्योंकि तमाम शिक्षक की जिम्मेदारी शिक्षा देने की होती है, कहीं ना कहीं वो अपना जो फर्ज होता है बखूबी निभाते हैं। लेकिन कई बार जब इन शिक्षकों को इस तरह से रात के समय धरने पर बैठना पड़ जाए तो समझा जा सकता है कि ऐसा विश्वविद्यालय जो वसुदेव कुटुंबकम का नारा देता है और किस तरह से यहाँ पर जो शिक्षक हैं जमीन पर बैठे हुए, कुछ इनमें महिलाएं देख सकते हैं, महिला शिक्षक हैं, अधिकतर इनमें महिला शिक्षक हैं जो कि जमीन पर बैठी हुई हैं ठंड का समय में। बावजूद इसके आखिर इनको क्यों मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है ये भी इनसे जानेंगे। लेकिन सवाल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तमाम दावे करता है व्यवस्थाओं को सुधारने के, तमाम दावे किए जाते हैं लगातार की व्यवस्थाएं सुधर रही है, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय में आपके हालात है आप समझ सकते हैं किस तरह से दावे और जो हकीकत है उसमें से कितना अंतर है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है, इनकी जो शिक्षकों की प्रेसिडेंट, उनसे जानते हैं आखिर उनकी क्या मांग है, आखिर वो क्यों मजबूर है। करमवती सर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। क्या मजबूरी है कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? सर मजबूरी हम देखें तो एक तरह से हमें पूरे टाइम यहाँ काम दिए जाते हैं, काम करते हैं, टीचिंग भी हम करते हैं और टीचिंग के अलावा हमें जो काम दिए जाते हैं वो भी हम पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब कल से हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, हर कमेटी में कोई ना कोई नया सदस्य बैठे हैं, किसी न किसी कमेटी का पार्ट है, सभी अपना सुबह से काम कर रहे हैं और 12 बजे अचानक हमें पता चलता है कि अकाउंट ब्रांच ने एक लेटर एस्टेब्लिशमेंट को भेजा है कि क्लैरिफाई करो इन्हें दिवाली की सैलरी, दिवाली जो अक्टूबर 24 की थी, आज क्या है नवंबर 22, एक महीने बाद अकाउंट ब्रांच पूछ रही है कि इनकी सैलरी काटे या दें। हर साल, मैं यहाँ 7 साल से काम कर रही हूँ, हर साल यही संशय रहता है कि दिवाली, होली, समर, विंटर जो वैकेशन यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन करता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू मेंशन वैकेशन है सर वो, और उन्हीं वैकेशन की सैलरी हमारी काटी जाती है। फिर हमें क्यों छुट्टियां दे रहे हो? फिर हमारे हर संडे की काटो, जितने गस्टेड हॉलीडे देती है डीएचई वो सारे काट लीजिए। आज का मसला क्या था? आज का मसला सर यही था कि हम 12 बजे जैसे हमें पता चला, हम आए, मिलने की हमने कोशिश की वीसी सर से कि हमें इसका सॉल्यूशन दे दीजिए सर। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से बात की, वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन हमारे पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत ज्यादा है, हम आपकी फाइल अथॉरिटी को पुट नहीं करेंगे। हमने सोचा हम वीसी सर से मिल लेते हैं कि सर आप एफओ सर से बात करके डिस्कस करके हमारी सैलरी रिलीज करा दीजिए। सर बोले पहले इंडक्शन प्रोग्राम है, मैं तो वहां जाऊंगा। पता नहीं उन्होंने बोला या वहां जो अंदर जाता है वो हमें ये सूचना दे देता है। हमने इंडक्शन प्रोग्राम ज्वाइन किया, 1-1.5 घंटे वो प्रोग्राम चला, फिर उनके गेस्ट आए हुए थे, 2 घंटे वो लंच का प्रोग्राम चला, हम तब तक सभी यहाँ खड़े रहे। उसके बाद जब हम मिलने आए तो हमें ये कह दिया गया बीए के थ्रू, और इतना गुस्से में झल्लाके कि वीसी सर आप लोगों से नहीं मिलेंगे। फिर हमने कहा कि किस तरह से नहीं मिलेंगे, तो कहते हैं कोई 2 आके अपनी बात कह दो। सर 2 कैसे जा सकते हैं? मसले सबके हैं, आप सबके हैं, आप 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 5 मिनट का समय 2 को दो, 5 मिनट का समय 40 को दो, एक ही बात नहीं। आप जिस तरह से यूनियन के आपको प्रधान की आप जाके मिल सकते थे, इशू क्या था उसमें? सर इशू यही था कि सभी को मिलना है ना, सभी अपनी बातें कहेंगे कि हमारी सैलरी क्यों नहीं देते, सैलरी का इशू है। मसला तो एक ही था ना, आप भी मिल सकते थे। सर मसला एक होने से बात नहीं है ना, मसला सिर्फ ये था कि काम सभी को मिल रहा है और हर आदमी अपनी तनख्वाह के लिए पीड़ित है। वो दुख हर किसी का है, मेरे अकेले का दुख नहीं है वो सर। अच्छा, अभी एक रिसोर्स पर्सन को लेकर भी कुछ मांग थी कि आपको उसका अधिकार नहीं, वो क्या मसला है? सर वो ये मसला है कि जब कंटिन्यूटी में हमारे हर साल ये वीसी नए हैं, दूसरे भी आए हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारा एक डेजिग्नेशन जिसको रिसोर्स पर्सन कह दिया जाता है, और एक हमारा 12 महीने की तनख्वाह, ये जो मतलब 12 महीने की तनख्वाह, और ये इन्होंने ईसी की मीटिंग की, उस मीटिंग में इन्होंने इसको सोल्व करने की भी कोशिश की, लेकिन किन्हीं वजह से वो रुक गई। अब वो रुकने के बाद इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम ये डिमांड आपकी हायर अथॉरिटी को भेजेंगे, वहां से अगर ये होके आ जाती है तो हम कर देंगे, नहीं आती है तो भी हम 1 महीने के अंदर आपका कर देंगे। आज 6 महीने उस चीज को हो गए। ये धरना कब तक चलेगा? सर ये धरना तो जब तक चलेगा जब 12 महीने की तनख्वाह और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये डेजिग्नेशन, ये दोनों चीजें ना मिल जाए।
देखिए यहाँ पे मसला अधिकार और सम्मान का है, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं ये सम्मान चाहते हैं कि जो उनको रिसोर्स पर्सन कहा जाता है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। इसके चलते चाहते हैं इनको असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा दिया जाए, ताकि ये भी एक सम्मानित पूर्वक अपने प्रोफेशन को पूरा कर सके। अब हमारे साथ एक अन्य शिक्षक भी मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर मसला क्या है और आखिर जो समाधान क्यों। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधीर यादव है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग से हूँ। और आज के जहाँ तक मसले की बात है तो मसला अगर एक है, क्योंकि शिक्षक अपनी सैलरी के अतिरिक्त अगर कोई चीज़ चाहता है तो वो होता है सम्मान। और अब एक जो हमारे प्रशासन के जो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, वहाँ से जब एक बेइज्जती होती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। आप प्रेम से, हम मानते हैं, जब भी वीसी साहब से आज से पहले मिले हैं, बहुत प्यार से हमें सुना गया, हमारी समस्याएं सुनी गई हैं। लेकिन आज जब मिले तो उनसे पहली बात तो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हम शिक्षक हैं, कौन सी अनर्गल बात कर देंगे, क्या कर देंगे ऐसा। और दूसरी बात, हमें मिलने की जल्दी भी सिर्फ इसलिए थी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कल के प्रोग्राम यूथ फेस्टिवल को लेकर बहुत अहम जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने करना था। हमने बच्चों की तैयारियां करवानी थी, क्योंकि 4 बजे के बाद बच्चों को बस के लिए दूर दराज के गाँव से बच्चे आते चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि सैलरी सबको चाहिए सर। 1 महीना हो गया, सबके परिवार के अपने खर्चे, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसे नहीं होती है। और वो जब घर से सुबह 8 बजे आएंगे तो घर वाले ही कहते कि भाई तुम सैलरी तक मिलती नहीं हो, तुम उस संस्था के लिए इतनी जी जान लगाते हो। तो हमने कहा कि पहले एक बार सर से मिल लेते हैं। लेकिन जब यहाँ से अपमानजनक शब्द सुनकर कि एक आदमी इंटरनली ये फीलिंग लेके आ रहा है कि मैं मेरे विश्वविद्यालय के कल का प्रोग्राम बहुत सुंदर करूँ, और यहाँ से सुनने मिलता है कि नहीं चलो जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या मांगे, क्या चाहते? अब हमारी मांग पहली तो अब उस वक्त तो यही थी कि देखो जहाँ बात करते मिलने की, शुरू में आपने कहा, हमारे साथी से पूछा भी कि आप 2 लोग, आप प्रेसिडेंट के नाते मिलने जा सकते थे। 12 बजे प्रेसिडेंट मैम और मैं और एक और हमारे साथी 3 लोग ही जा रहे थे। हमारा इरादा किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का नहीं था। लेकिन आपको बड़ी दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ रहा है मुझे, इस गलियारे से मेरे प्रशासन में विश्वविद्यालय के बहुत ही महनीय लोग यहाँ से गुजर के गए, और किसी के चेहरे पर संवेदना का एक भाव नहीं, कुटिल मुस्कान के साथ गए। वो कुटिल मुस्कान आज अंदर तक चोटिल कर रही है साहब। आप कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्द भी है आपके पास कि आज आपको सम्मान नहीं मिला, तो अगला कदम क्या रहेगा, क्या मांग क्या है आपकी, जो मुख्य मांग? आप मुख्य रूप से मांग ये है कि सम्मानीय तरीके से 12 वर्ष तक हम बच्चों के लिए जी जान से जुटे रहते, तो हमें जब हमारे विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनमें जो हमारी तरह लेक्चरर लगे हैं, उन्हें 12 महीने का वेतन मिलता है, और हमें बीच में होली वैकेशन, दीपावली वैकेशन, छुट्टियां काट ली जाती है। लोग ताज्जुब मानते हैं कि तुम तो विश्वविद्यालय में हो, और महाविद्यालय के साथियों को पूरा वेतन मिलता है। तो वो एक टीस है हमारे अंदर। दूसरी बात ये कि एक हमारा अब कई साथी 10-10 वर्षों से कार्यरत हैं। अब उनकी उम्र हो गई 42 साल, 45 साल, कहीं भी अप्लाई करते हैं तो कितना बुरा लगता है कि 10 वर्ष का अनुभव मिट्टी, उसको कोई नहीं मानेगा। जिस संस्था में आपने पढ़ाकर नए JRF स्टूडेंट क्वालिफाई करा था। अब मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है कि 12 महीने वेतन दें, सहसम्मान, और हमारा डेजिग्नेशन रिसोर्स पर्सन से चेंज करके असिस्टेंट प्रोफेसर किया जाए, ताकि हमें एक्सपीरियंस का लाभ मिल सके। धरने पर बैठे हुए एक सम्मान और अधिकार चाहते हैं। एक सैलरी का एक सम्मान और अधिकार होता है कि उसको समय पर मिले और पूरी मिले, लेकिन ये शिक्षक कहीं ना कहीं आहत है आईजीयू प्रशासन से कि उनको उनकी सैलरी तक नहीं दी जा रही है। जो होली और दिवाली जो सांस्कृतिक महत्व माना जाता है हिंदू संस्कृति में, जो होली दिवाली, उसकी छुट्टी का भी इनका वेतन काटने का कहीं ना कहीं फरमान जारी कर दिया गया। इसके चलते इनको धरने पर बैठ गए। मैं अपने साथी को कहूँगा एक बार दिखाए किस तरह से रात के समय पे ये जो शिक्षक हैं धरने पर बैठने को मजबूर है, और कहीं ना कहीं इनके मन में पीड़ा कि कोई शिक्षक 10 साल से पढ़ा रहे तो कोई 7 साल से। आज इनको कहीं ना कहीं जो अनुभव के नाम पर ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर जब कहीं और जगह आवेदन करेंगे तो आखिर उनका जो अनुभव है उसको शून्य कर दिया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका करियर है, करियर भी दांव पर लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं अनदेखी के चलते। अब कहीं ना कहीं आईजी प्रशासन के सामने बड़ा सवाल है कि इन शिक्षकों की, कल यूथ फेस्टिवल भी होना है, आईजी में कल यूथ फेस्टिवल भी होना है। ऐसे में इन शिक्षकों की जो ये चाहते हैं कि ताकि अपनी जो इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका निर्वहन कर सके, लेकिन मजबूरी में इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आईजी प्रशासन का को तत्काल इनकी जो समस्या है उनको समाधान करने कर कहीं ना कहीं इनको यहाँ से धरने से उठाना चाहिए, ताकि समाधान हो सके। और आईजी प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको जो बेपटरी है उसको पटरी पर लाया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि आईजी प्रशासन जो
संवेदनहीनता के साथ यहाँ इनके बीच से गुजर जाता है, आकर इनकी सुनवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। सर क्या मसला है, धरने पर क्यों बैठने को मजबूर है? कि मसले तो आपको बताए दिए हैं हमारे साथियों ने। मुख्य मुद्दा क्या होता है कि जैसे आज जो मुख्य बात आई है निकल कर कि बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई दो मिले आकर, दो भी मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे मुखिया है परिवार की। लेकिन दिक्कत क्या होती है सर कि अब से पहले भी ऐसा रहा, हमारे जैसे 6 साथियों को यहाँ MBA में निकाल दिया गया, कॉमर्स में निकाल दिया गया, तो हर कोई अपने आप को थोड़ा सा सेफ तो करना चाहेगा ही कि कोई भी क्यों टारगेट होना चाहेगा। दूसरी बात जो बार बार सैलरी का मुद्दा आता है, होली दिवाली खास तौर से, तो हम सबको यही हैरानी होती है कि हिंदू संस्कृति में होली और दिवाली से बड़ा त्यौहार मुझे नहीं लगता कोई और। अन्य धर्मों का भी हम सम्मान करते हैं, उन पर कभी सैलरी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया। लेकिन खास तौर से जैसे ही होली की छुट्टियां होंगी या दिवाली की, और इस बार तो यदि हम देखें दिवाली की छुट्टियों का, तो 5 छुट्टियां तो दिवाली की थी, केवल 2 छुट्टियां ऐसी थी जो अलग से मिली हमें। अब उन्हें आप वैकेशन का नाम देकर और सुनने में ऐसा है कि ईद की जो सैलरी आपको दी जाती है लेकिन दिवाली की काट ली जाती है। हाँ देखिए, हमें ईद से क्रिसमस से कोई परेशानी नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं और उसकी सैलरी हमें मिलती है, ईद की सैलरी हमें बिल्कुल मिलती है। और दिवाली की सैलरी हमारी काटी जाए तो ये तो कहीं ना कहीं दर्द होता ही है हम लोगों को कि हिंदू संस्कृति में हम हैं, हिंदू परिवारों में हम सब बिलोंग करते हैं। अब ये कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो है नहीं, वहाँ पर भी दिवाली की सैलरी मिलती है, और हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो तो किसको दर्द नहीं होगा भाई। अपनी भारतीय संस्कृति का हम सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए सभी को। और बार बार हमारे सामने ये मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया जाता है, पता नहीं ये बात प्रशासन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। आज केवल उसी बात के लिए हमारे साथी यहाँ मिलना चाह रहे थे VC सर से कि उनकी नॉलेज में ये बात है भी कि नहीं है कि अकाउंट्स ब्रांच हमारी सैलरी काट रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो किस तरह से। और बाद में भी हमें ये लगा कि शायद हमारी बात को ठीक तरह से VC सर तक नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से मतलब सर हम सबसे मिले, हम सब हैरान थे। अब से पहले सर ने कभी ऐसा नहीं किया। वो डांटने का और उसका है, उनको हक है, हमारे मुखिया है, डांट कर ही चले जाते हैं हमें, तो किसको नहीं लगेगा। धन्यवाद। सर कुछ टीचर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं रात के समय भी, क्या मसला है और आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, हड़ताल पर बैठे हैं ये तो न्यूज़ है मेरे लिए। दिन में ये मैसेज मिला था कि टीचर मिलना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे एक इंडक्शन प्रोग्राम था जो साल में एक बार होता है नए बच्चों के लिए, तो उनको मैसेज ये था कि 2 बच्चे 5 बजे इस हिसाब से मिलने, और 2 बच्चे मिलने आए नहीं। और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले भी हैं तभी वो बैठे रहे, उन्होंने ना तो कभी ये कहा कि हमें कोई बात करनी है, और इसके अलावा हमें लगता है ऐसा कोई विशेष मुद्दा है नहीं। सर वो कह रहे हैं कि VC सर के कुछ रुख आज कुछ बदला हुआ था, उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि वो कहीं ना कहीं उनको इस वजह से बात सुनी नहीं गई, उनको सब मिलना चाह रहे थे, उनकी बात सुनी नहीं गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो ऑनरेबल VC साहब हैं इतने विनम्र आदमी हैं, कभी भी कोई भी बच्चा कहीं पे भी घूमते हुए मिल जाता है, दफ्तर में मिल लेते हैं, घर पे मिल लेते हैं, कभी किसी मिलने को मना नहीं करते। ये ज़रूर है कि इतने टीचर 15, 20, 30 टीचर ऐसे रास्ते में खड़े होकर बात करें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो आएँ, जब भी मिलना चाहें, कल भी मिलना चाहें, कल भी स्वागत है, और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान जो हमारे यूनिवर्सिटी के हाथों में वो पक्का करेंगे। पीछे भी हमने इनके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया है कि इनको रिसोर्स पर्सन के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया जाए। 57,700 का इनको हमने ग्रेड भी सभी को दिया है। ये टीचर्स भी मानेंगे, ऐसा कोई वो विषय नहीं है। जब भी टीचर मिलना चाहेंगे कल फिर ऑफिस में हम होंगे, उनका स्वागत। सर कल फंक्शन भी है विश्वविद्यालय में, तो उससे पहले इस तरह की जो हड़ताल होना, और कहीं ना कहीं वो भी शिक्षक हैं, परिवार के लोग हैं, रात के समय धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं IG प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि शायद बात करके वो समाधान निकाल कर उनको ये चीज़ें नहीं, वो ऐसे भीड़ का बिहेवियर करके दबाव बनाने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। फंक्शन जिस गरिमा के साथ होना चाहिए फंक्शन उसी के साथ होगा, वो उसमें शामिल हों तो उनके लिए भी गरिमा की बात है, इंस्टीट्यूट प्रशासन के लिए भी गरिमा की बात है। और पूरे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के 135 कॉलेज उनका फंक्शन है, किसी एक आदमी का फंक्शन नहीं है। तो सभी आएँ, शामिल हों, जहाँ तक उनके कोई विषय है ऐसा तो उसमें मिल बैठ के बात करें।